हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 चार्ज इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एंड चार्ज क्यू इज एट इट्स सेंटर इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ क्यू। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर जो है वह माइनस क्यू चार्ज जो है वह रखा हुआ और इसके बीच में एक सेंटर है। उस सेंटर पर जो है वह एक क्यू है, वह है स्मॉल क्यू है और ये सिस्टम जो है वह हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो हमको जो है इस क्यू का जो है वह वैल्यू जो है वह निकाल। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इसको जो है बी नाम दे रहे हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को जो है वह सी, इस पॉइंट को जो है हम टी नाम देते। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि इस ए के कारण जो फोर्स लगेगा क्यू पर वह डायरेक्शन हो जाएगा रिपल्सन का, वह हो जाएगा इस डायरेक्शन, जिसको हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये फोर्स जो है वह एफ ए। दूसरा फोर्स जो है वह इस सी के कारण लगेगा, वह हो जाएगा हमारा इस पॉइंट पर जो है सी माइनस क्यू है, इस क्यू पर जो लगेगा उसका जो है वह डायरेक्शन हो जाएगा हमारा वह इस डायरेक्शन, जिसको हम मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है वह एफ सी। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे इस डी चार्ज के कारण, इस डी चार्ज के कारण जो यहाँ पे है माइनस क्यू, इस डी पॉइंट पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वह इस डायरेक्शन में। यहाँ पर इसको जो है हम मान लेंगे कि ये जो फोर्स है वह एफ टी के कारण माइनस क्यू और इस माइनस क्यू के कारण जो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है उसका डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में। यहाँ पर जो है इस माइनस क्यू और इस माइनस क्यू के कारण जो फोर्स लगा है एफ ए के द्वारा वह इस डायरेक्शन में, इस माइनस क्यू और इस माइनस क्यू के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर ले लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वह सेम चार्ज है और सेम चार्ज होने के कारण जो है वह रिपल्सन हो रहा है, इसलिए हमने जो है इस डायरेक्शन में यहाँ पे रिपल्सन। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि एफ ए और जो एफ सी है दोनों का जो फोर्स है वह सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस क्यू है, माइनस यहाँ पर भी माइनस क्यू। तो जब इसके बीच में लग रहा है तो वह फोर्स हमारा जो हो जा रहा है वह हो रहा है के क्यू स्क्वायर। अगर हम इसको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ए मान लेते हैं, ये भी डिस्टेंस जो है वह ए हो जाएगा और ये भी जो डिस्टेंस है वह ए हो जाएगा और ये भी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस स्क्वायर का साइड का वह है ए। ए का फोर्स हो जाएगा वह हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बार और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इस एफ सी जो फोर्स है वह भी हो जाएगा, वह हो जाएगा क्यू और क्यू स्क्वायर बाय में हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ सी इक्वल टू जो है वह है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो अगर इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो है वह एफ। अब देख रहे हैं इस डी के कारण, जो डी में जो माइनस क्यू है उसके कारण जो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है इस माइनस क्यू पर वह इस डायरेक्शन में। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है हमारा बी सी और डी, उसको अगर हम यहाँ पे दिखा दे फिगर में, बी ये है डी, ए है सी और ये हो जा रहा है, तो ये जो साइड है वह ए है और ये भी जो साइड है वह ए है। तो ये जो साइड हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा √2 ए। तो यहाँ पर जो हमारा एफ के कारण जो हमारा फोर्स लगेगा वह वैल्यू हो जाएगा के और ये क्यू, ए क्यू हो जाएगा क्यू और क्यू बाय ये हो जाएगा यहाँ पर ए √2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगा वह हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय जो हो जाएगा वह हो जाएगा इसको √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। इसका मतलब के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है तो उसका वैल्यू एफ है, यहाँ पर हो जाएगा एफ बाय वह हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इस और इसके बीच का जो रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, जिसको हम ले सकते हैं यहाँ पर, ये रिजल्टेंट हो जाएगा एफ सी और एफ ए के कारण, उसको अगर हम यहाँ पे फिगर में दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से हम देख सकते हैं। हमारे पास जो है ये जो है वह डायरेक्शन हो जा रहा है एफ ए का, ये जो डायरेक्शन है वह है एफ सी का और ये जो डायरेक्शन है वह है एफ सी। ये है एफ सी, यह है एफ ए का और ये हो जा रहा है एफ सी का। तो ये दोनों जो है एफ सी और एफ ए के कारण जो फोर्स है वह तो दोनों हमारा इक्वल है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ आर रिजल्टेंट, इसको हम एफ आर मानेंगे, तो एफ आर जो रिजल्टेंट हो जाएगा वह हो जाएगा एफ आर इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा √अंडर एफ स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर। एफ ए और एफ दोनों जो है वह एफ ए और एफ सी जो है वह एफ के बराबर, इसीलिए यहाँ पे हमने एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जो है वह, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा √2 एफ स्क्वायर। ओके, तो एफ स्क्वायर अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाता है एफ और √अंडर जो है वह 2 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट हमारा आ गया है इस डायरेक्शन में वह आ गया है एफ और ये है √2।
और इधर जो है वह एफ बाय जो है वह 2 है, इस डायरेक्टली के कारण एफ बाय 2 और एफ सी और एफ के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स है वह है एफ रूट 2। तो यहाँ पर जो है इसके कारण से जो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा हमारा इस पर एफ नेट, तो वह एफ नेट जो हो जाएगा वह एफ रूट 2 और प्लस हो जाएगा एफ बाय 2 के बराबर। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा एफ आर और प्लस एफ डी। तो एफ आर जो है वह है एफ रूट 2 है और एफ डी जो है वह है एफ बाय 2 है। ये जो एफ नेट हमारा मिल जाएगा वह मिल जाएगा एफ और रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 1 बाय 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर एक जो चार्ज है वह चार्ज जो यहाँ पर है सेंटर में वह चार्ज Q और ये चार्ज जो है वह प्लस में है, ओके, और ये जो चार्ज है वह माइनस में है। इसका मतलब जो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस माइनस Q और इस प्लस Q के कारण उस फोर्स का जो है वह डायरेक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा इस डायरेक्शन, ओके। तो जब इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है वह एफ नॉट मान लेते, इसका जो वैल्यू है वह एफ नॉट है जो इस स्मॉल क्यू और इस माइनस कैपिटल क्यू के कारण जो है वो फोर्स लग, तो उस केस में जो हमारा एफ नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा के और ये क्यू है और ये जो है वो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू और जो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर ध्यान रखना है हमको, ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो आया था वह ए रूट 2 था। अब हमको जो है यहाँ से लेकर के इतना ही डिस्टेंस को लेना, तो इसको हमको जो है वो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ए रूट 2 और बाय में हो जाएगा 2 हो, इसका मतलब यहाँ से जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए रूट 2 और बाय में 2, ये हो जाएगा इसका। अब ये जो है 2 to 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 के क्यू और नीचे हो जाएगा वो हो जाएगा रूट टू 2 हो जाएगा और ये जो है वो उसका हो जाएगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा एफ। तो जब हमारा एफ नॉट वैल्यू निकल गया अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा टोटल रिजल्टेंट जो नेट फोर्स था उसका जो डायरेक्शन था वह इस डायरेक्शन में था और इस एफ नॉट के कारण जो है जिसका डायरेक्शन जो है वह इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो है वह हमारा जो फोर्स हो जाएगा एफ नॉट और एफ नेट वह दोनों जो है वह बराबर हो। यहाँ पर आगे हम देख करेंगे एफ नॉट इक्वल, जिसको यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं इस तरह से, ये जो है वह इस तरह से डायरेक्शन में है और ये जो है वह इस, और ये जो डायरेक्शन लग रहा है वह ए है और ये जो है वह फोर्स नेट है और इधर जो फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में वह जो है एफ नॉट। ये दोनों जो है वह आपस में क्या हो रहा है हमारा इक्वल हो रहा है, तब जाकर के ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब एफ नॉट जो है वह एफ नेट के जो है वह बराबर है। एफ नॉट जो अभी हमने निकाला है वह है 4 के क्यू और क्यू बाय 2 ए स्क्वायर है और एफ नेट जो आया है वह वैल्यू हमारा यहाँ पर है जो हमने यहाँ पे निकाला है वह है एफ रूट 2 प्लस 1 बाय 2, ओके। तो इसको जब हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 के क्यू बाय क्यू और 2 ए। अब इस एफ की जगह हम जो है इस वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 बाय, ये जो है के, ये जो है के कट जाएगा, ए क्यू और ये क्यू जो है वो कट जाएगा और यहाँ पे ए और ए स्क्वायर जो है वो कट बच जाएगा, यहाँ पे 4 क्यू और ये जो है वो 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं वह हो जाएगा 2 क्यू इक्वल टू क्यू रूट अंडर 2 प्लस 1 बाय 2, ये हो जाएगा 2 क्यू क्यू। अगर इसको हम यहाँ पे कर देते हैं तो ये आ जाता है 2 रूट 2 प्लस 1, ओके, और ये एलसीएम आ जाता है 2। अब हम क्या करते हैं इस 2 को जब हम बाय में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू, ओके, और इस 2 को जब ले गए तो 2 और ऑलरेडी पॉलिश 2, ये हो जाएगा 2 बाय 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 1, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो है वो मतलब क्यू का। ओके, थैंक यू।